एपिसोड 1। माया और विद्युत की शादी। सिंघानिया पैलेस। इंडिया के पॉश इलाकों में बना सिंघानिया पैलेस इंडिया का सबसे महंगा घर कहलाता था। इसकी नींव कई सदी पहले विद्युत के परदादा ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त रखी थी। अतीत में यह पैलेस एक किला हुआ करता था जहां स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से छुप कर रहा करते थे। समय में बदलाव के साथ इस किला में भी बदलाव हुआ। वर्तमान के टेक्नोलॉजी का यूज करके रिनोवेशन के बाद सिंघानिया पैलेस किला से अब एक भव्य संगमरमर का पैलेस बन चुका था। प्रेजेंट टाइम में पूरे देश में इतना महंगा और आलीशान घर किसी का भी नहीं था। पैलेस से थोड़ी दूर पर एक मैसिव ब्लैक रोल्स रॉय पेंटम आकर रुकी। कार के अंदर से एक 24 साल की लड़की बाहर निकली। उस लड़की के कपड़े काफ़ी सिंपल थे। सिंपल ब्लैक टी शर्ट और जींस में वह लड़की दिखने में बेहद ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिख रही थी। दूर से देखने पर वह लड़की कोई सुंदर और सिंपल लड़की मामूल हो रही थी, मगर उसके अंदर का एलिगेंस, उसकी हल्की भूरी आंखों की कामनेस, उसके सुंदर चेहरे की स्थिरता उसे बेहद ही खास बना रही थी। उस लड़की का कंपोस्ट और स्ट्रोंग ऑरा उसके शांत और गंभीर स्वभाव को बखूबी रिफ्लेक्ट कर रही थी। कार के बाहर आने के बाद से वह लड़की न जाने क्यों एकटक सिंघानिया पैलेस को ही देख रही थी। उस लड़की के बाद एक लड़का भी कार के ड्राइविंग सीट से बाहर आया। हल्की हिचकिचाती आवाज में उस लड़के ने लड़की से पूछा, मैडम, क्या आप सच में श्योर है? क्या आप सच में यह करना चाहती है? उस लड़की ने लड़के की बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ उस लड़के की ओर देखा। लड़के की आंखों में अपने लिए फिक्र और डर के भाव देखने के बाद लड़की ने अपना रुख दोबारा से सिंघानिया पैलेस की तरफ करते हुए कहा, हाँ सुमित, मैं यह सच में करना चाहती हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। उसके ठीक हो जाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। सुमित ने लड़की की बात सुनकर कुछ पल की खामोशी के बाद दोबारा पूछा, मैडम, अगर आपके दादाजी ने आपके बारे में पूछा तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? दादाजी को कह देना मैं एक सीक्रेट मिशन पर गई हूँ, लड़की ने सुमित के बात का जवाब देते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक चार्मिंग और कंपोज्ड स्माइल अब भी बरकरार थी। उसकी वो मुस्कान बिल्कुल किसी खिले हुए गुलाब की तरह ही दिख रही थी। सुमित ने अपनी एंगल जैसी मैडम को देखकर एक ठंडी सांस छोड़ी। कुछ डॉक्यूमेंट अपनी मैडम की तरफ बढ़ाते हुए सुमित ने कहा, मैडम, ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है सिंघानिया पैलेस में आपको इन डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत हो। उस लड़की ने सुमित के हाथ से डॉक्यूमेंट लिए। जाने से पहले लड़की ने वार्मली सुमित का कंधा थपथपा कर कहा, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक अपना ख्याल रखना सुमित, और दादाजी को दवाइयाँ टाइम से दे देना। उनके वीकली चेकअप में ढील मत करना वरना उनकी तबीयत पर असर पड़ेगा, ओके? लड़की की बात सुनकर सुमित ने बुझे मन से कहा, अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र है मैडम, तो आप हम सबको छोड़कर क्यों जा रही है? सुमित, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मैं बस कुछ दिनों के लिए तुम सबसे दूर हो रही हूँ, लड़की ने सुमित को समझाते हुए कहा। सुमित ने उदास भाव में अब भी बदलाव ना देखकर लड़की ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा, सुमित, तुम अच्छे से जानते हो मेरा उसके पास जाना कितना ज़रूरी है। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है, इसलिए ऐसी सड़ी हुई शक्ल बनाना बंद करो और मुस्कुराओ। लड़की की सख्त आवाज़ सुनकर सुमित ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। लड़की के वहां से जाने के बाद सुमित ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज़ उस डेविल को जल्दी ठीक कर दो ताकि हमारी मैडम वापस आ सके। उधर सिंघानिया पैलेस के लग्जूरियस लिविंग एरिया में विद्युत के दादा अंगद सिंघानिया काउच पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ चाय की चुस्की भी ले रहे थे। तभी एक गार्ड ने आकर उन्हें इन्फॉर्म किया, बड़े मालिक, एक लड़की पैलेस के बाहर आई है और बार बार आपसे मिलने की रट लगाए बैठी है। अंगद जी ने नौकर की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, कौन सी लड़की? मैंने तो यहाँ किसी लड़की को मिलने नहीं बुलाया था। जी मालिक, हमने भी उस लड़की से यही कहा, मगर वह लड़की है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। नौकर की बात सुनकर अंगद की बूढ़ी आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद नौकर से पूछा, कुछ नाम वगैरह बताया उस लड़की ने अपना? जी मालिक, वो कह रही थी कि उसका नाम माया है, माया आर्य।
माया? माया आर्य? अंगद जी ने नौकर के बताए गए नाम को 2-3 बार दोहराया। चौथी बार में न जाने क्यों अंगद जी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उन्होंने न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए नौकर से तेज आवाज में कहा, जाओ, जाकर जल्दी से उसे आदर सहित अंदर भेजो। जी, बड़े मालिक। नौकर को लगा उसके बड़े मालिक शायद उस साधारण सी दिखने वाली लड़की को जानते हैं, इसलिए वह जल्दी से माया को बुलाने चला गया। माया जब लिविंग एरिया में आई तब अंगद जी गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। माया ने हल्की स्माइल के साथ अंगद जी की ओर देखा। उसने जाकर जब अंगद जी के पाँव छुए तब अंगद जी ने चौंक कर उससे पूछा, बेटा आप यहाँ? क्या कोई खास बात है? जी, खास बात तो जरूर है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। माया काम नजरों से अंगद जी की ओर देखते हुए बोली। उसके बोलने के तरीके में एक अलग ही किस्म की स्थिरता और खिंचाव था। अब तक पूरी सिंघानिया फैमिली भी लिविंग एरिया में आ चुकी थी। माया ने सब लोगों को देखने के बाद दादाजी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, एक्चुअली मैं यहाँ मिस्टर विद्युत की वजह से आई हूँ। मैंने सुना है वो कोमा में है। हाँ, 2 दिन पहले विद्युत का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी के बाद विद्युत कोमा में चला गया है। मगर आप विद्युत से? अंगद जी की असमझ भरी अधूरी बात सुनकर माया ने शांत आवाज में कहा, जी, मैं मिस्टर विद्युत का ख्याल रखना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो जब तक मिस्टर विद्युत ठीक ना हो जाए तब तक क्या मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ? मिस्टर अंगद सहित पूरी सिंघानिया फैमिली माया की बात सुनकर शॉक हो गई। विद्युत की माँ रीना सिंघानिया ने एकदम से माया पर भड़कते हुए कहा, तुम 2 टके की लड़की, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कपड़े पहनकर हमारे पैलेस में आने की? जाओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। औकात तो तुम्हारी अच्छे कपड़े पहनने की भी नहीं है, आई बड़ी मेरे बेटे का ख्याल रखने वाली। रीना जी की बात सुनकर माया बड़े ही इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ अपनी तितली की पंख सी बड़ी बड़ी पलकें ब्लिंक करते हुए रीना जी की ओर देखने लगी। मामले को समझ दादाजी ने रीना को डांटते हुए सख्त आवाज में कहा, रीना, तमीज से बात करो, माया हमारी मेहमान है। रीना जी को अंगद जी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मगर उन्होंने अंगद जी को पलट कर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। परिवार के मुखिया अब भी अंगद जी ही थे। विद्युत के अलावा उनके खिलाफ बोलने की आज भी पूरे परिवार में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी। माया कौन थी, कहाँ से आई थी, यह बात सिंघानिया परिवार में कोई नहीं जानता था, मगर माया के सिंपल कपड़े देखकर माया उन लोगों को कोई गरीब और कमजोर लड़की लग रही थी। अंगद जी ने सबको इग्नोर करते हुए माया से कहा, माया, आप हमारे साथ स्टडी रूम में आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। सिंघानिया परिवार के हर एक सदस्य के आंखों में अपने लिए घिन, गुस्से और नफरत के भाव देखने के बावजूद माया हल्की मुस्कान के साथ दादाजी के साथ उनके स्टडी रूम में चली गई। स्टडी रूम में माया के साथ बाहर आने के बाद अंगद जी सिंघानिया फैमिली के सर पर एक बॉम्ब फ्लो करते हुए अपनी कड़क आवाज में बोले, आज माया और विद्युत की शादी होगी और जब तक विद्युत को होश नहीं आ जाता माया तब तक विद्युत के साथ एक पत्नी के लिहाज से रहकर उसकी देखभाल करेगी। अंगद जी अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग अनाउंसमेंट सुनकर पूरी सिंघानिया फैमिली दंग रह गई। अंगद जी का यह डिसीजन पूरी सिंघानिया फैमिली के लिए किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं था। कौन है माया? क्यों माया विद्युत की देखभाल करना चाहती है? आखिर क्या है माया की असलियत? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स हॉलो लव।